मिल्कीपुर में सकारात्मक नतीजे लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के अहंकार के टूटने का प्रतीक है। मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का कहना है, मिल्कीपुर में सकारात्मक नतीजे लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के अहंकार के टूटने का प्रतीक है। समाजवादी पार्टी को लोकतांत्रिक तरीके से हार को प्यार से स्वीकार करना चाहिए। दिल्ली इलेक्शन 2025 नतीजों पर वे कहते हैं, जब दिल्ली में बीजेपी सरकार के नेतृत्व में यमुना नदी साफ हो जाएगी तो अरविंद केजरीवाल को नदी में डुबकी लगाने का मौका मिलेगा, जो वे अपने कार्यकाल के दौरान नहीं लगा सके। यह सिर्फ दिल्ली के चुनाव नहीं थे, यह भारत की राजनीति में बदलाव का चुनाव था। अब विपक्ष रोएगा कि ईवीएम में धांधली हुई या कोई और गठबंधन बनाने के लिए दौड़ेगा। जहां पर कि पहले राउंड से ही लगातार बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। देखिए, प्रभु राम की कृपा है कि उन्होंने जो कृपा बरसाई है, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, योगी जी का कुशल शासन और माननीय मोदी जी का मार्गदर्शन, ये मिल्कीपुर का जो सकारात्मक रिजल्ट है वो इस बात का प्रतीक है कि समाजवादी पार्टी का जो अहंकार लोकसभा का था वो बुरी तरीके से टूट रहा है। और वो एक चांस रहा होगा जिसमें अफवाहों के कारण तमाम क्षेत्र प्रभावित हुए थे। अब मिल्कीपुर ने जो वास्तविक कार्य है राम राज्य स्थापित करने का बीजेपी का, उसको स्वीकार किया है। और मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी को बजाय वो कफन लाना और ये लाना, इसके हार को प्यार से लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुसार स्वीकार करनी चाहिए और अपनी गलतियों का पुनर्अवलोकन करना चाहिए। और आप देख रहे हैं दिल्ली में अहंकार टूटा नहीं टूटा। दिल्ली में जैसे हमारे वहाँ उत्तर प्रदेश में तो लोग तख्ती लगाते थे जब कहीं से अपराध करने के बाद वापस आते थे कि अब योगी बाबा माफ़ करो। उनका दिल्ली में मैंने 3 नेताओं को देखा कि वो तख्ती लगाए थे और उसमें कहा था, दिल्ली की जनता मुझे माफ़ करो, मैं आपका गंदा कीचड़ वाला पानी आपको साफ नहीं दे पाया, आपका यमुना जी साफ नहीं कर पाया, आपकी सड़क नहीं बना पाया, आपका कूड़ा नहीं हटा पाया, अब की मुझे फिर माफ़ कर दो। तो इस प्रकार की चालबाजियाँ अब जनता पसंद नहीं करती है। उनका कहा था कि मैं 5 साल पहले कहा था कि मैं डुबकी लगाऊंगा, इतनी साफ कर दूंगा। अब मुझको लगता है कि उनको तो अवसर नहीं मिला, लेकिन अब बीजेपी की सरकार बन के यमुना जी साफ होंगी, अच्छी सड़क बनेगी, कूड़ा का ढेर हटेगा और जो वहाँ पर जो अवस्थापना संबंधी सुविधाएं हैं कि साफ जल मिले, वो सब कुछ मिलेगा। और यमुना जी जब साफ होंगी तो आदरणीय केजरीवाल जी के पास अवसर होगा कि अपने समय में तो डुबकी नहीं लगा पाए, लेकिन बीजेपी के समय में वो जाके डुबकी लगाकर इस चीज़ का पश्चाताप कर ले कि जनता से जो वादा है वो झूठ नहीं करना है। मोदी जी की तरह वायदा नहीं, संकल्प करना चाहिए। और संकल्प को पूरा करने के लिए जो भी संकल्प लिया था बीजेपी ने, चाहे वो लोकसभा में लिया हो, चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लिया हो, चुन चुन कर, जिसको बोलते हैं कि धारा 370 था तो अमित शाह जी ने 1, 2, 3 किया और धारा 370 समाप्त, राम मंदिर का निर्माण पूरा। तो ये उस तरीके से जवाबदेही पार्टी बनना चाहिए। और मैं समझता हूं ये सबक है विपक्ष के लिए। हालांकि अब विपक्ष तो हिंदी जो था उसमें तो भिंडी बन गया और पता चला कि वो सब खो गए थे। इस चुनावी मेला में यूपी के 2 लड़के अलग अलग भड़के और एक ने कहा, यूपी के एक लड़के ने, जो इनको, मैं नहीं लड़का बोल रहा हूँ, उनका विज्ञापन था, उन्होंने कहा कि जो आम आदमी पार्टी के हुए हैं वो सबसे बड़े भ्रष्टाचार के हैं, शराब का घोटाले वाले। तो इन्होंने उनको कहा कि ये तो नेशनल हेराल्ड के अपराधी हैं घोटाले के। तो जब जानते हो कि एक दूसरे का घोटाला है तो इन घोटालों का तालमेल लोकसभा में क्यों हुआ था? जनता ने ये प्रश्न किया है और हार इसी सब कुटिल नीतियों के कारण, इनके जो गलत बयानी के कारण इनकी हार हो रही है। और मैं समझता हूं कि ये एक भारत की राजनीति का वो परिदृश्य है जो, ये दिल्ली का चुनाव नहीं है, ये भारत की राजनीति के परिवर्तन का चुनाव है। अब आप ये देखिएगा, अभी ये चिल्लाएंगे, 3 चीज करेंगे। अभी ये ईवीएम और प्रशासन को लेकर चिल्लाएंगे, ये एक दूसरे को चिल्लाएंगे और तीसरी बार फिर ये सब आपस में मिलने के लिए फिर दौड़ने लगेंगे। अब की पहले यूपीए बनाया, फिर इंडी गठबंधन बनाया, अब की और गठबंधन बनाने के लिए फिर दौड़ेंगे। अब ये चाहे जितना दौड़ें, ये मोदी युग है और मोदी युग में काम करना पड़ेगा। जनता का विश्वास, एक जो संकल्प है उसको पूरा करने के साथ ही करना होगा। सर, लेकिन वो
6 महीने में ऐसा क्या बदल गया कि फैजाबाद लोकसभा नहीं, में देखिए, आप आ जाते लोकसभा में आज सारी लोकसभा उत्तर प्रदेश की आप करा लीजिए, एक सीट विपक्ष नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने पूरे देश में अफवाह फैला दी थी। बीजेपी आरक्षण समाप्त करने जा रही है, बीजेपी जो है वो संविधान को बदलने जा रही है। इस प्रकार का दुष्चक्र जो विदेशी फंडों से करा था, मैं अब खुलकर बोल रहा हूं, वो जो एनजीओ सारे लग गए थे कि केवल मोदी हटाओ मोदी हटाओ, उसको जनता ने समझा है। जनता ने जाना है कि संविधान हटाने वाले कौन लोग थे, बाबा साहब का अपमान करने वाले कौन लोग थे। ये अब जनता के जन जन तक ये पहुंचा है कि मोदी ही, चाहे अभी उनका बजट देख लीजिए, दलित महिलाओं के उत्थान की बातें आज तक किसी ने क्यों नहीं सोची थी, मोदी जी ने क्यों सोची केवल। तो ये जो कर रहे हैं, तो वो पिछड़े वर्ग ने भी समझा, अगड़े वर्ग ने भी समझा और दलित वर्ग ने भी समझा, और इसीलिए दिल्ली में भी जवाब मिल रहा है और मिल्कीपुर में भी जवाब मिला। सर, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के नेता अखिलेश फंड लेके आते हैं तो दूसरी तरफ अब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ तो 15-15 करोड़ का ऑफर भी कर दिया गया था। मैंने कल कहा था कि मुर्गी आई नहीं है और अंडे का विक्रय करने लगे केजरीवाल जी। ये स्वप्न लोक में घूमने वाले ऐसे राजनेता हैं जिनकी आधारशिला झूठ की नाव पर टिकी हुई है, और ये जो झूठ और फरेब है, अब वो राजनीति में जनता उसको अच्छा नहीं मानती है।